ये कहानी दर्द भरी लव स्टोरी, लव इमोशनल स्टोरी इन हिंदी, राजू और पिंकी का है। पिंकी उड़ीसा की कटक शहर में रहती थी और राजू संभलपुर की एक छोटा सा गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करता था। एक रात को राजू अपने फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल देखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। राहु को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। ये कहानी बुंदेली अड्डा चैनल पर सुन रहे हैं। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो था। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम की एक लड़का ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी ही लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का का एक ही लिखकर मैसेज आया। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्ले नहीं दिया। राहु देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्ले नहीं आया। राहु ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्ले करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्ले किया और कहा हाँ तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से आपने परिचय दिया और बहुत सारे बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगा। ऐसा ही कुछ महीना बीत गया। अब वह दोनों एक अच्छा दोस्त बन गया थे। वह दोनों अपने फोन नंबर शेयर की और फोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरा हो गया। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। बुंदेली अड्डा चैनल को सपोर्ट करे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगा, इसलिए राजी ने पिंकी को कभी उसकी दिल की बात नहीं बताया। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। दर्द भरी लव स्टोरी, रुलाने वाली लव स्टोरी, लव इमोशनल स्टोरी इन हिंदी, रुलाने वाली लव स्टोरी, दर्द भरी लव स्टोरी, लव इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतना दिनों बाद ये सवाल। राजू ने कहा, ऐसा ही पूछ लिया, कहना कोई है? पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी कहा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोचकर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, किया? वह कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गया और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कहे कि पिंकी ने फोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर की एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था, मैं भी। राजू जब मैसेज पढ़ा तब वह इतना खुश हुआ कि मनो की खुशी की मारे वह नाच उठी। राजू ने पिंकी को फोन किया और कहा, फोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आता है इसलिए। राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा, पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने पिंकी की शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फोन किया और कहा, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो?
राजू ने कहा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं